मुल्क में अमन व अमान कायम रखना मुकद्दस फरीजा है। मुसल्लह अफवाज बहादुर और काबिल पुलिस फोर्स के साथ खड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुकाम भी हमरा थे। फील्ड मार्शल की पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से मुलाकात। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस एकेडमी के कमांडेंट ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कहा, पेशावराना पुलिस फोर्स अमन व अमान के फरोग के लिए अहम है। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। 2018 के बाद दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। ये फाश गलती उस वक्त की गई। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आके पाकिस्तान में रहें। दिल खून के आंसू रोता है। सोशल मीडिया के ऊपर शहीदों को डिफेम करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की जाती है। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। ये तमाम खारजी पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। अफगानिस्तान से लोगों को पाकिस्तान में बसाना फाश गलती थी। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को लाकर पाकिस्तान किसने बसाया? सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन का क़याम नागुज़ीर है। दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लायक तहसीन सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जाम हिकमत अमली अपना रहे हैं। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे। अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? अब जो है कराची में जो वाकयात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाजी हैं कि एक इफेक्टिव सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि इन दारुल हुकूमतों से पावर ट्रांसफर हो। जब तक गली मोहल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फायर ब्रिगेड आके जो है वो आग बुझाएगा, नेवी का डिफेंस फायर ब्रिगेड आग बुझाएगा। कौमी असम्बली में भी दहशत गर्दी के खिलाफ गर्मा गर्म बहस। हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रही। जो कहता था हम रुलाएंगे, अब खुद रो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क के हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा, एक निसाब करना पड़ेगा, तब तब्दीली आएगी। हम चाहते थे पूरे पाकिस्तान में एक निसाब हो, लेकिन इत्तफाक राय न हो सका। कराची में कभी आग कभी डंपर जाने लेता है। आवाम को पावर नहीं मिलेगी तो फिर नेवी और दीगर इदारे ही आग बुझाने आएंगे। जो लोग ना औरतों को छोड़े, ना बच्चों को छोड़े, ना हमारे बाजार महफूज हो, ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक्शन होगा, होगा और होगा। केपी या फाटा क्यों जल रहा है? ये PTI की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे? नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के अगेंस्ट जो एक्शन है उसको नुकसान पहुंचे और इनके सियासत को फायदा पहुंचे। आप यहां खड़े होकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, ये नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी। मुआहदे के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। PTI की नालायकी से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तला चौधरी ने कहा, PTI की सियासत बचाने के लिए ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सूबाई हुकूमतों ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से है। ये लोग पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं करते। PTI को सेफ सिटी बनाने से कौन रोकता है? हम भी दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ तकरीर नहीं, प्रैक्टिकल अमल करना होगा। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, हम पाकिस्तानी हैं, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं।
हम अफगानिस्तान से भी मुतालबा करते हैं वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, अफगानिस्तान के साथ सिफारती तरीके से मामला ठीक किए जाएं। मकामी लोगों की मदद के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। लोगों को दबाव में लाकर क्या हम सिस्टम चला सकते हैं? मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे, उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने के बाद राजा नासिर अब्बास की तकरीर, कहा आइन अवाम और रियासत के दरमियान सोशल माहिदा होता है। मुआशरे में कानून को खो देंगे तो जंगल का कानून बन जाएगा। वतन को ऐसे हालात से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, कहा माजी में उलझने की बजाय आगे बढ़ना होगा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा इंतखाबी कवानीन और इलेक्शन कमीशन पर बात हो सकती है। हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीद करती है, क्या ये RTS के वाक़े को भूल गए? माजी में एक लीडर कहता था किसी को नहीं छोड़ूंगा। गुल प्लाजा आतिशदगी, कौमी असम्बली में MQM का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। MQM रहनुमा फारूक सितार का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा, कहा कि आ कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची कब तरजीह हासिल करेगा? शहर कायद में जंगल से भी बदतर हालात हैं। रेस्क्यू के लिए कोई सिविल डिफेंस का महकमा नहीं। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। अमीनुल हक ने कहा कि लोग चीखते रहे, पूरी रात कोई नहीं आया। गुल प्लाजे में जो कुछ हुआ उस वक्त जवाब कौन देगा? कराची में मेयर बाइख्तियार होगा तो पूरे शहर में बेहतरी आएगी। जब आग लगती है तो इमलाक को नुकसान पहुंचता है, जरूरी नहीं जब हादसा हो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे। 150 वाटर टैंकर गुल प्लाजा भेजे गए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने कहा गुल प्लाजा की आग संजीदा मसला है। क्या मसला है कि केमिकल के बावजूद आग जल्दी नहीं बुझी? सिंध वाहिद सूबा है जिसने हर लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी की और नया कानून भी बनाया, इस पर एतराज़ात भी बर्दाश्त किए। कादिर पटेल ने कहा MQM कराची की दावेदार न बने, बिल्डिंग MQM ने बनाई। MQM हर दौर में PP की इत्तेहादी रही, सबको गुल प्लाजा वाक़े पर अफसोस है। सानिया गुल प्लाजा जाबाक अफराद की तादाद 36 हो गई। लापता 83 अफराद की तलाश जारी। इमारत का ढांचा कमजोर, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। 40% पहले ही मुनहदिम हो चुका। साथ वाला रिम्बा प्लाजे में भी दरारें पड़ चुकी हैं। 2 पिलर टूट गए। रेस्क्यू अमला मलबा हटाने और बेसमेंट के क्लियरेंस के अमल में मसरूफ है। कुछ हिस्सों में धुएं के बायस मुश्किलात का भी सामना। कई फायर फाइटर जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। मस्जिद में कोई शख्स ना मिला, कुरान पाक महफूज। छत पर मौजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें निकालने का काम जारी। मजीद 2 गाड़ियां उतारकर महफूज हालत में मालिकान के हवाले कर दी गई। पार्किंग से मजमूई तौर पर 32 गाड़ियां निकाली जा चुकी हैं। गुल प्लाजा आतिशदगी की तहकीकात के लिए बनी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। मुतासरीन को इमदादी रकम भी आज से मिलना शुरू होगी। सिंध हुकूमत ने जांबाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं वज़ीर आला की बनाई गई कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी, जो भी मुहर्रकात होंगे वो सामने लाए जाएंगे। गुल प्लाजे के 26 में से सिर्फ 2 गेट खुले थे। लोगों को आग लगने के बाद बाहर निकलने का मौका ही ना मिला। छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इमारत की दूसरी तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर लोहे की मजबूत ग्रिल लगी थी। बाहर निकलने के रास्ते बंद होने की वजह से लोग जिंदा जल गए। गुल प्लाजा में जांबाग अफराद की शनाख्त नया इम्तिहान। लापता अफराद के अहल खाना में से 48 ने सैंपल जमा करा दिए। प्लाजा से निकाली गई 14 लाशों की शनाख्त के लिए सैंपल DNA लैब लाए गए। रिपोर्ट एक हफ्ते में आने का इम्कान है। 20 के करीब लाशों को शनाख्त हो चुकी। पुलिस सर्जन का कहना है कि लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग से हो रही है।
मेयर कराची का रात गए गुल प्लाजा का दौरा, कहा इमारत में गैर कानूनी तामीरात की गई, देखा जाएगा रेगुलराइज होने के बाद इजाफी दुकानें क्यों बनी, जहां कोताही हुई भी रिपोर्ट में आएगा। बल्दिया उस्मत समेत तमाम महकमे अलर्ट हैं, चीजें फाइनल करके रिपोर्ट वजीर आला को पेश की जाएगी। दुकानदार दुकानों में आग बुझाने के आलात लाजमी रखें। गुल प्लाजा की तामीर में कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आ गईं। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें तामीर की गईं। सिर्फ 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक बनाई गईं। इमारत की तामीर 1980 में की गई, 1988 में इजाफी मंजिलें तामीर की गईं। पार्किंग एरिया में भी दुकानें बनाने का इंकशाफ, छत को पार्किंग में बदल दिया गया। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। 3 मंजिलों पर 1021 दुकानें बनाने की इजाज़त थी। नक्शे की खिलाफ वर्जी करके 1200 दुकानें बना दी गई। टीटीपी और दहशतगर्दों का खात्मा करके रहेंगे, ये लोग पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई दहशतगर्दों की खैर खा है, ये दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं करते, हदें पार करने वालों को नकेल डालेंगे। मुल्की एजेंडे के खिलाफ बोलने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या वजह है ये लोग दहशतगर्दों को नहीं ललकारते? तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मुल्क में शोबदाबाजी को सराहा जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी सेशन में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत और हुकूमत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के कायदीन से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। फोरम में आलमी सतह की नुमाया कंपनियों के रहनुमा शरीक होंगे। कराची स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स पहली बार 1,88,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 919 पॉइंट्स के साथ 1,88,681 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार, धुंध कम होते ही स्मॉग में इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में फिर सर फहरिस्त। AQI 411 रिकॉर्ड, पंजाब का शहर फैसलाबाद सबसे ज्यादा आलूदा। AQI 676 रिकॉर्ड, बहावलपुर। रहीम यार खान में भी शहरियों को फजाई आलूदगी का सामना है। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जे के मुतालबे से पीछे हटने से इनकार। ट्रंप का नेटो सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर अमेरिका और नेटो में मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ग्रीनलैंड पर इत्तेहादी ममालिक के साथ बातचीत जारी है। डेनमार्क ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता। इस हफ्ते डेविस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर ग्रीनलैंड से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। डेनमार्क की अवाम और क़यादत अच्छे हैं, मगर वो इस अहम इलाके पर मुनासिब तवज्जो नहीं दे पा रहे। इसलिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड का मामला ज़रूरी है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब। यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ने इत्तेहादियों के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ के इस्तेमाल को गलत करार दे दिया। बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ग्रीनलैंड का मुस्तक़बिल सिर्फ ग्रीनलैंड के बाशिंदों और डेनमार्क के लिए है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कहा यूरोप ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। खबरदार किया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी फौजी कार्रवाई नेटो के खात्मे का सबब बन सकती है। ईरान पुलिस चीफ ने मुजाहिरीन को 3 दिन में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया। सख्त कार्रवाई की वार्निंग। इस्राएली मीडिया के मुताबिक सरकारी टीवी से खिताब में पुलिस चीफ का कहना था कि वो नौजवान जो धोखे में आकर मुजाहिरों में शामिल हुए उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि गुमराह अफराद समझा जाएगा, और अगर वो मुकर्ररा वक्त के अंदर सरेंडर कर दें तो नरमी बरती जाएगी।